संभल में इस वक्त आप जानते हैं शांति है, लेकिन सियासत जो है वो रह रहकर उबाल बाल रही है। न्यायिक आयोग की जो टीम है वो अपनी जांच शुरू कर चुकी है, पर संभल हिंसा के मुद्दे पर सियासत किस तरीके से अब भी गरमाई हुई है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो संभल जाने की तैयारी में है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। अजय राय को हालांकि पुलिस की तरफ से नोटिस दिया गया है। पुलिस ने अजय राय को अपना दौरा स्थगित करने को कहा है। क्या कह रही है कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा, पहले जरा सुना देते हैं आपको। लाने नहीं जा रहे, प्रदेश की जनता जानना चाहती है, जो लोग आहत हुए हैं इस घटना में, उनसे जाकर के उनकी बात को प्रदेश की जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक जनप्रतिनिधि के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, पार्टी के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। और किस तरह से मेरे घर में मुझे जिस तरह की फोर्स डिप्लॉय की गई, कल रात से फोर्स यहाँ पर है, कल मुझे यहाँ पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा की नोटिस भी सर्व की गई और रोका गया। क्या कोर्ट का कोई आदेश है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा? अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 163 की नोटिस जारी करी है, तो क्या ये उचित है? ये तो पूरी तरह से अराजकता है, गुंडागर्दी है सरकार की। अच्छा, जो नोटिस आपको भी दिया गया उसमें 163 बीएनएस का जिक्र किया गया जो संभल में लागू है, तो क्या आपने प्रशासन से पूछने की बात करी कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको अपने घर से क्यों नहीं निकलने दिया? मैं यही तो पूछ रही हूँ इनसे कि मुझे अपने घर से तो निकलने दिया जाए। वहाँ पे जाकर के, ये तो संभल में लागू है ना, लखनऊ में लागू है। अगर मुझे अपने घर से नहीं निकलने दिया जाएगा तो ये तो मतलब मेरे अधिकारों का, मतलब एक नागरिक होने के, जनप्रतिनिधि तो बात की बात है, एक नागरिक होने के नाते मेरे अधिकारों का हनन है कि मैं अपने घर में, मुझे कैद करके रखा गया है। और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा यही किया कि जब वो किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाते तो पुलिस को आगे करके बलपूर्वक वो रोकने का प्रयास करते हैं। क्या वजह हो सकती है, क्यों रोका जा रहा है? आपको जाने से पहले, इससे पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, उसको रोक दिया गया। दिल्ली से जिन लोगों ने, बड़ी सरकार की नाकामी है। किसको छुपाने के लिए आप रोक रहे हैं? आप हमें जाने दें, हम वहाँ पे जाकर के लोगों से मिलेंगे, जो सच है वो सब बाहर आएगा। और ये प्रदेश की जनता सच जानना चाहती है, विपक्ष में होने के नाते ये हमारी। आराधना मिश्रा, कांग्रेस के विधायक को आप सुन रहे थे जो कह रही हैं कि साहब मुझे मेरे घर में एक तरीके से पुलिस ने नजरबंद कर दिया है, मुझे घर से ही नहीं बाहर निकलने दिया जा रहा है। दरअसल आराधना मिश्रा कांग्रेस के उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा जिसको आज संभल जाना था, और ऐसे में पुलिस की तरफ से जानकारी कांग्रेस के नेताओं को इसी बात की दी गई है कि संभल में फिलहाल वहां पर जो प्रशासन है उसने बाहरी लोगों की एंट्री पर 10 दिसंबर तक रोक लगा रखी है। बीएनएस 163 लागू है और इसी वजह से फिलहाल संभल ना जाएं। लेकिन इसको लेकर आराधना मिश्रा जो है वो कह रही है कि संभल जाना तो दूर की बात है, मुझे तो मेरे घर से जो लखनऊ में है वहां से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इस तरीके के आरोप लगाकर यूपी पुलिस से लेकर योगी सरकार तक को कटघरे में कांग्रेस की तरफ से, आराधना मिश्रा की तरफ से खड़ा किया गया। फिलहाल हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत की है। जरा सुनिए पहले। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। अजय राय जी, आप लोग संभल जाने की आज तैयारी में हैं, पर बाहर तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है, कैसे जाएंगे? हाँ, देखिए विवेक जी, हम लोग पहले से तैयारी किए थे और जब 30 तारीख तक इन्होंने रोक लगाया था उस समय मैंने 2 तारीख अनाउंस किया था, उसको बढ़ा कर इन्होंने 10 तारीख कर दिया। तो आज वहाँ के लोगों की ज़रूरत आज है, आज आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि उसको आज वहाँ के लोग, चीज़ों जो अत्याचार अन्याय हुआ है, जिस तरीके से प्रशासन ने वहाँ पर लोगों को गोलियाँ मारी हैं, जिस तरीके से वहाँ के साथ अभद्र व्यवहार किया है, वो सब चीज़ों को अवगत हम अपने नेतृत्व को भी कराएंगे, आपके माध्यम से जनता को बताएंगे। और जब सामान्य स्थिति वहाँ है तो जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? हम अकेले जाने दें, मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। 163 में तो 4 लोगों के से कम तो जा सकते हैं ना, तो मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ, अकेले जाने दें मुझे। वैसे आपके डेलीगेशन में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग जाना चाहते हैं? हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे सांसदगण हैं, जो दिल्ली से वो लोग जाएंगे, हमारे विधायक दल के नेता विधायक लोग हैं। रात से ही आप यहाँ पर हैं, तब से ही पुलिस फोर्स यहाँ पर है। आपको कब पुलिस फोर्स ने आपको में मिल करके बोला कि आप नहीं जा सकते? मुझे सुबह इन्होंने लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास इन्होंने मुझे नोटिस आके दिया है इंस्पेक्टर ने, और आके अवगत कराया। क्या तैयारी?
अब निश्चित तौर से हमने तय किया है कि हम सब लोग यहाँ से 11:30 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे बाहर। अगर पुलिस रोकने और तब उसमें स्थिति देखा जाएगा। अब गांधी के अनुयायी हैं, गांधीवादी तरीके से हम चलने का प्रयास करेंगे। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे अजय राय से और वो लगातार ये कह रहे थे कि वो तो जाएंगे, लेकिन अब पुलिस ने पहरा जिस रूप में बढ़ाया है, हमने देखा कि आराधना मिश्रा जो हैं उन्हें उनके घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो ऐसे में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिसको आज संभल जाना था, उस दौरे पर एक तरीके से मान लिया जाए कि पाबंदी लग चुकी है। विवेक, लेकिन फिलहाल पुलिस की कोशिश तो यही है कि पाबंदी लगा दी जाए और पुलिस ने कहीं ना कहीं पाबंदी लगा भी दी है, क्योंकि धारा 163 बीएनएस की जो नोटिस है वो भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और जो सीएलपी लीडर है आराधना मिश्रा उनको सर्व कर दी गई है, क्योंकि ये जो डेलीगेशन जो जाने वाला था उसमें किसी का नाम नहीं दिया गया था। इस कारण अभी फिलहाल और नेताओं के पास ये नोटिस नहीं सर्व हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो इनके दोनों विधायक हैं, इसके अलावा जो 6 सांसदों में राहुल गांधी को छोड़ करके बाकी जो 5 सांसद हैं उनके जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके जाने की तैयारी, और इसके साथ साथ सभी मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके जाने की तैयारी थी। पर उसके पहले ही कहीं ना कहीं जो पहरा है वो दिख रहा होगा आपको सामने के कैमरे में। आप देखिए तो ये जो पुलिस फोर्स है ये कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर खड़ी है। आप सामने बैरिकेड आप देख रहे होंगे। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से निकलने वाले 4 रास्ते हैं, चारों रास्तों पर ऐसे बैरिकेड लगा हुआ है। पुलिस फोर्स के साथ साथ जो पीएसी की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आई हुई, लगभग 4 गाड़ियां पुलिस की यहाँ मौजूद हैं। और देर रात से ही पुलिस का जो पहरा है वो कहीं ना कहीं यहाँ है। और आपको बता दूं अजय राय कल बाहर से आए और वो अपने घर पर यहाँ रुक सकते थे, लेकिन कल अजय राय ने, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद उनको घर पर ही रोक लिया जाए, इसलिए कल वो देर रात कांग्रेस पार्टी दफ्तर ही आ गए। तो उनके साथ बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो भी देर रात पार्टी दफ्तर पहुंचे थे और सभी जो है कल इसी पार्टी दफ्तर में सोए हैं। पर रात से ही पुलिस का जो पहरा था वो यहाँ देखने को मिला और सुबह पुलिस ने नोटिस सर्व कर दी है और कहा है कि आप वहाँ नहीं जा सकते शांति व्यवस्था बनाने के लिहाज से। पर अजय राय का कहना है कि अगर धारा 163 बीएनएस लगी हुई है तो 3 से 4 लोग जा सकते हैं, आप उनको अनुमति दें कि अगर 3 से 4 लोग की अनुमति देंगे तो अपने बाकी वो डेलीगेशन को छोड़ करके वो 3 से 4 लोग भी जा सकते हैं, या अगर अनुमति मिले तो वो अकेले भी जाने को तैयार है। उनका कहना है कि वो किसी भी स्थिति में वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि संभल के लोगों को आज संभल की जरूरत है और वो वहां पर पहुंचकर उनको संभल देना चाहते हैं। पर अब देखना होगा कि पुलिस कैसे उनको निकलने देती, क्योंकि तो अब आप नजर बनाकर रखिए आगे क्या होता है। क्या आज कांग्रेस और जो यूपी प्रशासन है उसके बीच किसी तरीके की आर पार की स्थिति देखने के लिए मिलेगी क्या? क्योंकि प्रशासन की तरफ से बार बार चेताया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को कि संभल में फिलहाल 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के जाने पर पाबंदी है, इसलिए आप संभल का रुख ना कीजिए। लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल और कांग्रेस के नेता बार बार अभी तक तो यही कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि हम तो संभल जाएंगे।